दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। जैसे कि प्रियमित्र आप लोग को डेली पता था कि प्रियमित्र फुल लेंथ टेंस कल से स्टार्ट हुआ है, तो आज हम लोग पूरा फुल लेंथ टेंस का पार्ट 2 देखेंगे। ये प्रियमित्र टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट 1 हमने कल आपको अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और प्रियमित्र इसी तरह से 12 PM में आपको 12 बजे टोटल आपको टेस्ट मिलता रहेगा। जो भी प्रियमित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें प्रियमित्र UPSC, BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे यानी सभी के लिए ये बनाया गया है। और इसमें प्रियमित्र ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि कितना आपका नंबर आ रहा है, इसमें कितना किसका नंबर आ रहा है। कल प्रियमित्र जो हाईएस्ट लड़का था उसका 77 आया था। हम टेलीग्राम पे इसका भी PDF भेज दिए थे कि ज्ञान बिंदु का कितना नंबर आ पाया है। ठीक है, जो भी टॉप लड़का है तो आप एकदम हाँ किएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रियमित्र, पहला क्वेश्चन है तेंग्समो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए एक होता है प्रियमित्र सोंगपो। सोंगपो तो ये तो लद्दाख में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है त्योंग्समो झील। त्योंग्समो झील प्रियमित्र कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। देखिए भारत की मानक मध्याह्न रेखा प्रियमित्र कितना डिग्री को चुना गया, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 82.5 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखिए प्रियमित्र, मानक समय रेखा जो कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको याद रखना है 5 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक है प्रियमित्र मौका। क्या है याद रखना है, मौका। M से हो गया प्रियमित्र मध्य प्रदेश, O से हो गया प्रियमित्र उड़ीसा, U से हो गया प्रियमित्र उत्तर प्रदेश, C से हो गया प्रियमित्र छत्तीसगढ़, A से हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो 5 राज्यों से गुजरता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए उड़िया पठार का बात कीजिएगा तो अब खोजिएगा ऑप्शन में प्रियमित्र उड़ीसा। तो उड़ीसा तो नहीं है, तो ये उड़िया पठार प्रियमित्र याद रखिएगा राजस्थान में और सबसे बड़ा पठार है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। देखिए प्रियमित्र ये जो है ना घटना चक्र का प्रश्न है, सर द्वारा बताया गया कि ये घटना चक्र का प्रश्न है। और प्रियमित्र इस प्रश्न में बोला गया था कि प्रियमित्र जो भी दक्षिण भारत का देश है ना, राज्य है ना दक्षिण भारत का, जैसे यहाँ पर का राज्य है जो कि मतलब समुद्र किनारे है, सीधा याद रखिए समुद्र किनारे जो भी है वो सभी प्रियमित्र जो है वहाँ पर दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। केरल प्रियमित्र दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए हमने मिट्टी वाला टोटल वीडियो उस दिन पर आया था बिहार पुलिस में, अगर आपने देखा होगा तो ये तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। हम जो प्रियमित्र अभी बिहार पुलिस का प्रियमित्र पूरा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो वो एकदम जरूर देखिएगा। और प्रियमित्र जो ज्योग्राफी पूरा करवा दिए, अभी तक 5-6 चैप्टर ही करवाए थे, उसके बाद करवाएंगे, लेकिन बीच में प्रियमित्र ये प्रैक्टिस सेट को चलाना पड़ा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी भी हम लोग सैटरडे और संडे को चलाएंगे, क्योंकि प्रियमित्र उस दिन टेस्ट नहीं होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलाना चाहिए। देखिए कौन वन मतलब सबसे अधिक है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहारियन ये जो प्रियमित्र है ना 9.5 है, यानी 1 का हो जाएगा 4। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधनीयपन ये प्रियमित्र कितना है, तो यह है 12.1। ठीक है, उष्ण कटिबंधनीय नमी पर्णपातीपन कितना है प्रियमित्र 37% है। और उष्ण कटिबंधनीय शुक्र पानीपन जो है ये 28% है। तो यहाँ से आपको मिला लेना है जो अभी आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर से देखिए 1 का हो जाएगा 3, ये प्रियमित्र 12% है, और इसका जो है डी है, यानी 3 4 और कितना हो जाएगा 2 1। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोला भी कहा जाता है। तो भूरा कोला किसको कहते हैं प्रियमित्र, याद रखिएगा लिग्नाटाइट को। किसको कहते हैं, लिग्नाइट को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। मतलब कि भारत का बोल रहा है कि भारत का कौन सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो ये हो जाएगा इंडो आर्यन। क्या हो जाएगा प्रियमित्र, इंडो आर्यन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और इन सूचियों को जो है क्रमबद्ध तरीके से मिलान कीजिए। देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है प्रियमित्र कहाँ पर है, ताशकंद का राजधानी है। ठीक है, और तजाकिस्तान ये प्रियमित्र इसका राजधानी कहाँ है, दुशानबे है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका दोनों सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट फिर यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है प्रियमित्र, बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान इसका कहाँ है प्रियमित्र, अश्गाबाद है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ से यह भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। प्रियमित्र आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है, डेली चलाएं कि नहीं चलाएं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्रियमित्र अगर जो भी चैनल में नहीं जुड़े
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया पेमत्र निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, यानी कि कौन सा ज्वालामुखी नहीं। देखिए माउंट एटना, कोटोपेक्सी, बीसीएस, ये सभी पेमत्र एक प्रकार का पर्वत है, पठार है, लेकिन यहाँ पर माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी पठार नहीं है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेमत्र ठुमरी संगीत, माफ कीजिएगा, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी संगीत पेमत्र किससे है, कत्थक से। कत्थक पेमत्र उत्तर भारत का ये पेमत्र एक प्रकार का नृत्य है और इसका फेमस कलाकार कौन था पेमत्र, बिरजू महाराज। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज। और पेमत्र यहाँ पर देखिए क्या है, सत्रिया। सत्रिया जो है असम की है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम पेमत्र तमिलनाडु का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कथकली पेमत्र और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। तो इस तरह से ये सब चीज़ क्वेश्चन को भी आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है, यानी लोक कला युग्म सही नहीं है, तो ये बोला गया। देखिए मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, बिल्कुल ठीक है। तंजौर कला राजस्थान का है, बिल्कुल ठीक है। पटचित्र, पटचित्रों पे यंत्र कल ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये उड़ीसा बिल्कुल ठीक है। और ये पेयंत्र काल मेथुज है, काल मेजुथु जो पेयंत्र ये तमिलनाडु नहीं होगा बल्कि ये केरल होगा। तो यहाँ से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ पेयंत्र, 1986 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेयंत्र रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो इसका पेयंत्र था द फ्यूचर वी वांट। क्या था पेयंत्र, द फ्यूचर वी वांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। तो वृक्ष मानव किसको कहते हैं, वारवेकर को कहते हैं, यानी रिचर्ड सेंट वारवेकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेयंत्र भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है। तो ये तो आपको पता है कि पेयंत्र कौन है, राजस्थान है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनी का अध्ययन कहा जाता है। ये पेयंत्र क्या कहता है, विषय वस्तु विश्लेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनन्य हो तो संघर्ष अपर्याकात्मक होता है। तो ये पेयंत्र किसने कहा था, तो ये याद रखिएगा L.A. कोजर ने क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया। देखिए भारत में पेयंत्र राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितना अनुच्छेद में होता है, 352 अनुच्छेद में होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो पेयंत्र कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था। जो याद रखिएगा, इसका डेट यहाँ पर पूछा गया, तो ये हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। ठीक है, याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेयंत्र केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्कशनी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह पेयंत्र जो है ना 282 आर्टिकल में है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, 282 आर्टिकल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसीलिए पेयंत्र हम लोग डिस्कस थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, आप लोग को आंसर बता रहे हैं। और पेयंत्र इस क्वेश्चन को सीधा आपको रट लेना है। यह पेयंत्र मेरिट बनाने वाला टेस्ट ही है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और रहा बिहार पुलिस का जब पेयंत्र एग्जाम डेट दे देगा तो पूरा टोटल क्वेश्चन हम तैयार करवा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर डेट और टाइम के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किन शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और सब्जेक्ट वाइज आपको फुल डिस्कशन हम करवाने जा रहे हैं। तो जो भी पेयंत्र अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए पेयंत्र यहाँ पर राज्य बोला गया, अगर केंद्र भी बोलेगा या राज्य बोलेगा तो इसमें पेयंत्र 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है 15% के लिए आरक्षण दिया था मंत्री बनाने के लिए, यानी कि अधिकतम से अधिक 15%। और राज्य में पेयंत्र अधिकतम 15% ही दिया था, लेकिन यहाँ पर संख्या में पूछेगा, न्यूनतम संख्या पूछेगा तो वह 12 हो जाएगा। 12 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो यह पेयंत्र किस पे है, फ्रेंच पार्लियामेंट पर है। सॉरी पेयंत्र फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेयंत्र, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। यह पेयंत्र 15,000 रुपया जमानत करनी पड़ती है। और पेयंत्र अगर कुल वोट का पेयंत्र कुल बैठ मतलब वोट का अगर आप 1/6 भाग नहीं ला पाए तो आपका जो है पेयंत्र ये जमानत राशि वापस जमा हो जाता है, लेकिन आपको नहीं मिलता। और पेयंत्र अगर आप इतना वोट ला लिया 1/6 वोट, तो आपको जो है जमानत राशि हारने के बाद भी मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और ये PM 1275 में इस बार पूछा गया था दरोगा में। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का अनोखी विशेषता, देखिए अनोखी विशेषता पूछेगा तो ये हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि कितना में PM भाग 4 में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो यह PM 5 से 11 हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है, जो कि PM भाग 2 के संविधान के भाग 2 में है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव PM जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। कब लाया गया था PM 13 दिसंबर 1946 को ये लाया गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और PM इसको जो स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये पूछा गया। देखिए, PM मसौदा समिति बोले या ड्राफ्टिंग कमेटी बोले या तो PM आपको प्रारूप समिति बोले, सभी जो है एक ही है। इसका PM इसमें कुल 7 सदस्य थे और PM 7वां सदस्य जो इसका अध्यक्ष था प्रारूप समिति का, वो थे PM डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद PM 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें कि PM सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, PM डॉक्टर कन्हैया मतलब कि कन्हैया मणिकलाल मुंशी था, तो ये भी चीज था। और PM एक था अय्यर और कृष्ण स्वामी अय्यर, एक था PM गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, और PM ये जो यहाँ पर दिया गया है AB विट्ठल ठक्कर, ये नहीं था PM, तो ये भी याद रखेगा। और एक थे PM माधवराव, जो कि PM BP मित्तर के जगह पे आए थे, और एक PM TP खेतौन के जगह पे आए थे, ये भी याद रखिएगा, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, एक वो थे। तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हड़प्पा सभ्यता की मुहरा पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, तो कौन देखा जाता है PM बैल देखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, तो यह PM नवपाषाण काल में चला गया, तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। देखिए PM अशोक ने जो कुल 14 शिलालेख दिए, जिसमें कि PM प्रथम में पशु बलि निंदा दिया, दूसरे में PM उसके बाद चिकित्सा दिया। यहाँ पर बोला गया है कि धार्मिक संश्लेषण किसमें किया, 12वां अभिलेख में, 12वां शिलालेख में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक PM इसका जो प्रसिद्ध शिलालेख था वो था PM 13वां, जिसमें कि कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा दिया गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कौन सा आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। देखिए, आंध्र भोज का नाम से जाना जाता है PM कृष्णदेव राय। कौन जाता है, कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, तो ये भी याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। और PM इसी को बोलते हैं हम लोग आंध्र भोज। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। मांडू विजय जो है दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था, तो यह PM किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये अमीर खुसरो ने कहा था, तो ये भी याद रखिएगा। और किससे कहा था PM जब PM अलाउद्दीन खिलजी जा रहे थे, तो उसी के समय जो है अमीर खुसरो ने कहा था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था, आपको पता है खिज्र खां ने किया था। कब किया था PM खिज्र खां ने किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था। देखिए, सुलह ए कुल मतलब सुलह करना का मतलब, अगर मान के चलिए कि दो आदमी आपस में झगड़ा कर दिया, तो उसमें क्या बोलता है कि फिर तो दोनों मिलकर सुलह कर लो, तो इस तरह से याद रखिएगा शांति चाहिए, यानी सार्वभौमिक शांति। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। PM आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, सेशन में जरूर बताइएगा। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया PM वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय तो सर्वप्रथम कोचिन था मियाँ, लेकिन सबसे अधिक वर्ष तक अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा गोवा। सबसे अधिक यहाँ पर गोवा आप मार के चल सकते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ पर रहा था मुख्यालय, गोवा में, तो गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली PM भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये PM सभी एग्जाम में पूछा गया, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, सभी एग्जाम में पूछा गया। और सबसे आने वाले कौन थे PM वास्को डी गामा थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा भारत आए थे सबसे पहले, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। हैदराबाद का निजाम था PM, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद का निजाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए पेमंत्र ये जो 126 वाला दरोगा पोस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था तृतीय मैसूर युद्ध। देखिए यहाँ पर से पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था पेमंत्र 1767 से लेकर 69 तक हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा जो पेमंत्र 1780 से लेकर 82 और फिर 82 से 84 हुआ था जिसमें कि पेमंत्र हैदर अली की मृत्यु हो गया था। उसके बाद पेमंत्र 1790 से लेकर 92 में हुआ था जिसमें कि पेमंत्र टीपू सुल्तान की बुरी तरह से हार हुआ था। तो यहाँ पर से तीसरा पोल रहा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या हो जाएगा 1790 से लेके 92, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया। देखिए 1773 के अधिनियम से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में इसका स्थापना किया गया। ये पेमंत्र कब हो जाएगा 1774, यानी 1 का हो जाएगा 2। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम ये पेमंत्र 1793, इसको बोलते हैं सूर्यास्त कानून या तो पेमंत्र अस्थायी बंदोबस्त, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। बम्बई में थोने के बीच चलाया गया रेलवे ये पेमंत्र लॉर्ड डलहौजी ने चलाया, कितना में चलाया 1853 में, तो ये हो जाएगा 4। मद्रास गवर्नर मद्रास का हार्बर पेमंत्र 1881 में हुआ था, तो यहाँ पर से हो जाएगा 3, यानी 2 1 4 3 2 1 4 3 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रहा पेमंत्र इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, तो जो भी अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए प्लीज़ टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि कब वीडियो डाला जाता है और कब पेमंत्र आपको वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किस वर्ष की थी। ये 1920 में किया था, ये भी याद रखिएगा 1919 के अधिनियम में 1920 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 के बम्बई में हुई थी। 1875 का यहाँ बात कर दिया पेमंत्र और बम्बई बोल दिया, तो यहाँ पर आर्य समाज हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में, तो यहाँ से राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर है पेमंत्र सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है ना याद रखिएगा पेमंत्र ये 1873 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ ब्रह्म समाज है ये तो 1828 ईस्वी में हुआ था, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, गुलामगिरी ने। ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ये सब ये अलीगढ़ आंदोलन पेमंत्र ये जो कब हुआ था पेमंत्र ये 1766 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, सॉरी 1866। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ, ये 1965 से स्टार्ट हुआ पेमंत्र, और सबसे पहले जो हिंदी साहित्य मिला था वो सुमित्रानंदन पंत को मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमंत्र आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कौन है। तो ये पेमंत्र कौन हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेमंत्र वो हो जाएगा कौन, रोजर बेकन, ठीक है। रोजर बेकन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर युवावस्था को प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था। तो वो पेमंत्र एक प्रकार का चित्रकार बनाता था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकार बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुआ, तो ये 1911 में हुआ, ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। देखिए पेमंत्र भारत में 4 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, सबसे मुख्य जो है ये पेमंत्र इसको याद करने का है ADKV, ठीक है। जैसे कि पेमंत्र हो गया यहाँ पर ए से हो गया पेमंत्र आर्यन क्रम का चट्टान, ठीक है। उसके बाद पेमंत्र धारवाड़ क्रम का चट्टान, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद बिंद। लेकिन पेमंत्र यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे नवीनतम हो जाएगा गोंडवाना क्रम का चट्टान, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोयला के लिए पर्याप्त है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय के में स्थित है। तो सियाचिन पेमंत्र कहाँ पर है, लद्दाख में। तो यह पेमंत्र किस में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बिरयाद हिमालय, जिसको कि हम लोग महान हिमालय भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में कि देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है। देखिए पेमंत्र यहाँ पर तेल शोधनशाला बोलेगा तो जामनगर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब का हुआ पेमंत्र सरकारी जगह, तो ये हो जाएगा पेमंत्र कोयली, ठीक है। याद रखिएगा कोयली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी। तो ये जैन का था पेमंत्र, जैन सबसे कम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है यही पूछा जा रहा है। देखिए भवानी सागर तमिलनाडु में, तो बिल्कुल ठीक है पेमंत्र। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में, नहीं पेमंत्र ये जो है मध्य प्रदेश में है, तो यही आपका गलत था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यह पेमंत्र जो है ना 1986 में किया गया था, तो यहाँ पर से ध्यान रखिएगा 1986, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों में
समाप्त टकराव किस प्रश्न के केंद्रित था? प्रियमित्र ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था यह 1939 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ना प्रियमित्र सुभाष चंद्र और प्रियमित्र ग्रामपंथियों के बीच जो है झगड़ा हुआ गया था, और ये किसके कारण हुआ था? प्रियमित्र कांग्रेस में जो कार्यकारिणी परिषद था उसका गठन के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? इंदौर, कोल्हापुर, ग्वालियर, तो ये हो जाएगा बड़ोदरा। क्या हो जाएगा पे बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन था जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? देखिए प्रेमत्र अगर कारावास की सजा दी गई थी तो ये प्रेमत्र बाल गंगाधर तिलक को दिया था, लेकिन याद रखिएगा प्रेमत्र ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इससे पहले दिया था। तो ऑप्शन में अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी मारिए, अगर ये प्रेमत्र नहीं रहेगा तो हर कंडीशन में आपको बाल गंगाधर तिलक मारना है। यह प्रेमत्र 1897-98 में गए थे और ये प्रेमत्र जो है ना 1884 में ही चल गए थे, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जनपद शब्द का प्रेमत्र पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है ये आपसे पूछा गया। तो जनपद शब्द का कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का मतलब हुआ क्या प्रेमत्र? जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? ऐतरेय बोलते हैं। उसके बाद प्रेमत्र हो गया सामवेद, सामवेद को क्या बोलते हैं? पंचवीस बोलते हैं। तो ये सब जो है जैसे अथर्ववेद, अथर्ववेद को गौपद बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जो हुआ ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन थे? तो ये प्रेमत्र टीपू सुल्तान थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। जैकोबियन कलम का सदस्य कौन था? तो टीपू सुल्तान था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण नाम क्या है? देखिए ई का नाम हो गया प्रेमत्र इलेक्ट्रॉनिक, एन का नाम हो गया प्रेमत्र न्यूमेरिकल, और आई का नाम हो गया प्रेमत्र इंटीग्रेटर, ए का मतलब होगा एंड, सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। तो यहाँ पर से देख लीजिए इंटीग्रेटर नोमीटर या एडवांस नहीं होगा प्रेमत्र, यहाँ पर एंड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? देखिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में क्या लगाता है? या तो आप नेट लगाते हैं, तो नेट को क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र भारत में कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से मैसूर जाना जाता है, कर्नाटक का मैसूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? सबसे पहला अभिनेता बोला है प्रेमत्र ये हो जाएगा एमिल जंगसिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो प्रेमत्र लिविंग रूट कहाँ पाया गया है? तो याद रखिएगा मेघालय में, तो मेघालय हो जाएगा, यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किए गए थे? देखिए यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्रेमत्र? 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। दूसरा कब हुआ था प्रेमत्र? 1939 से लेकर हुआ था ये 45 तक। प्रथम विश्व युद्ध प्रेमत्र जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दिया था, तो ये याद रखिएगा। और दूसरा जो है प्रेमत्र पोलैंड पर आक्रमण किया था जर्मनी के हिटलर के द्वारा, इसलिए प्रेमत्र इसका दोनों का तत्कालीन कारण था। दोनों प्रेमत्र आपके बिहार दरोगा में पूछा गया था। यहाँ पर से जब हुआ है तब नहीं होगा। देखिए 1914 तो 20 तो आता है बीच में, 20 तो प्रेमत्र 20 में तो हुआ है, 16 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों डेट पता रहता तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो हॉकी खिलाड़ी कौन हो जाएगा? रानी रामपाल। रानी रामपाल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? यह प्रेमत्र 2020 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश के संबंधित थे? तो ये प्रेमत्र जो है ना घाना का था, तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय का सही मेल दर्शाता है। देखिए ये प्रेमत्र संगठन है, उसका मुख्यालय है। एक एग्जाम प्रेमत्र ये क्वेश्चन एक एग्जाम में एक बार जरूर आता है, और पूरा विविध में प्रेमत्र ये आपको हमने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा विविध का क्वेश्चन तो वो जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए WHO का स्थापना कब हुआ था प्रेमत्र? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है प्रेमत्र ये जनेवा में है। ये आपका गलत हो गया। गेट प्रेमत्र जिसको कि हम लोग अभी बोलते हैं क्या बोलते हैं? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय प्रेमत्र जनेवा में है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सही पूछा था, सही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है प्रेमत्र इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है प्रेमत्र? याद रखिएगा ये लियोन्स में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी पेमंत्र क्या करना है, एक को दूसरे से मिलाना है। इधर पेमंत्र महत्वपूर्ण दिवस है और इधर दिनांक है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है, तो 11 जुलाई को मनाता है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस ये पेमंत्र 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसी में मनाए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसको WHO बोलते हैं, अभी तुरंत हमने बताया 7 अप्रैल 1948 को, यहाँ से मिला लीजिए क्या हो जाएगा 2143, 2143 देखिए कितना पे, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज द्वारा डिजाइन किया गया था। देखिए बांग्लादेश का पेमंत्र राष्ट्रीय ध्वज किसने किया था, तो याद रखिएगा कामरुल हसन ने किया था। और पेमंत्र यही भारत की बात करें, भारत का किसने किया था, पिंगलैया मतलब कि पिंगली वेंकैया ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य, तो धूम्रपान मुक्त पेमंत्र राज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र बल की परिभाषा आती है। बल की परिभाषा पेमंत्र कहाँ से आती है, ये आपको पता है। तो ये पेमंत्र न्यूटन के फर्स्ट लॉ के आता है, गति के पहले नियम हो जाएगा, जिसको कि पेमंत्र जड़त्व का भी नियम बोला जा करते हैं। यहाँ पर से दूसरे का नियम में पेमंत्र इसका जो है फार्मूला आता है, यानी F बराबर m है, ठीक है। और तीसरे नियम में पेमंत्र इस दोनों के नियम के पेमंत्र संबंध को बताता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो यह पेमंत्र ऊर्जा संरक्षित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। प्रतिबिंब जिस पर बनता है पेमंत्र उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पेमंत्र पुतली, पुतली पेमंत्र ये दूसरा हो गया। कॉर्निया, कॉर्निया पेमंत्र जब नेत्र दान करते हैं तो कौन सा भाग करते हैं, तो आंख का कॉर्निया भाग ही दान करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर पेमंत्र होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 ये होता है पेमंत्र कूलम में। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पेमंत्र अगर यहाँ पर आपको प्रोटॉन का पूछेगा तो प्रोटॉन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक ही आवेश होता है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2SO3 होता है, CO3, ठीक है। तो ये पेमंत्र सोडियम कार्बोनेट हुआ, तो इसका बोलते हैं धोने का सोडा, ठीक है। यहीं पे पेमंत्र बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को Na2HCO3 होता है इसका फार्मूला। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एक सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। देखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है पेमंत्र, दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पेमंत्र किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और पेमंत्र ब्यूटराइक अम्ल जो है दूध मत मक्खन में पाया जाता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या पेमंत्र 3 4 1 2 3 4 1 2। देखिए कहाँ पर है पेमंत्र 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित कहाँ से होते हैं पेमंत्र, मूलांकुर से होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, मूलांकुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पर ऑटोसोम की संख्या बोल दिया, तो ये हो जाएगा पेमंत्र 22 जोड़ी। कितना हो जाएगा, 22 जोड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। वहीं पेमंत्र मानव में पूरा गुणसूत्र की संख्या बोलेगा तो ये कितना कितना होता है पेमंत्र 23 जोड़ी होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये पेमंत्र 22 जोड़ी जो जिसको ऑटोसोम बोलते हैं, तो ये पेमंत्र जो है मानव पुरुष और महिला दोनों में समान होता है, याद रखिएगा। और पेमंत्र ये जो 23वां जोड़ी है, जिसको 23वां जोड़ी बोलते हैं, जिसको लिंग हार्मोन भी बोलते हैं, तो लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं पेमंत्र एलोसोम। क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इसको बोलते हैं एलोसोम, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पेमंत्र 22 जोड़ी। और पेमंत्र अगर एक्स के जगह पे एक कम रह गया पेमंत्र, तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ये भी याद रखिएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। 21वें जोड़ी में पेमंत्र 21वें जोड़ी की गुणसूत्र में इसको बोलते हैं पेमंत्र हम लोग क्या, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम नहीं याद आ रहा है पेमंत्र। इसका भी एक होता है जिसमें कि एक की वृद्धि हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं। और अगर एक बढ़ जाएगा पेमंत्र तो उसको बोलते हैं केली सिंड्रोम। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमंत्र, यहाँ पर से फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए प्लेग, प्लेग पेमंत्र किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। एड्स पेमंत्र विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन कवक के द्वारा होता है। मलेरिया पेमंत्र प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा के कार्य के संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है, जिसको बोलते हैं ऊष्मा प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। देखिए जब निर्वात में करेगा पेमंत्र वहाँ पर कुछ नहीं होगा, जब जो जैसा है वैसा रहेगा, यानी कि समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ
कंपन करेगा। निर्बाध करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे तो कुछ नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन पे अंदर कल भी आपको आया था, कल जो हमने रात में प्रैक्टिस सेट करवाया था बिहार पुलिस, उसमें पे अंदर ये क्वेश्चन था, तो आप इसको बना लीजिएगा। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों का उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्र की फोकस दूरी से अधिक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूरदर्शक का अभिदृश्यक और फोकस दूरी का अंतर, इसका जो नेत्रक होता है ये एक से फोकस दूरी से अधिक होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी से बढ़ने के साथ बढ़ता है, जब अधिक होगा तो ये बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पर दिया गया सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, नहीं तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्तन जो है यहाँ पर दिया है फोकस दूरी से अधिक होता है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर सही कौन कौन है, 1 2 3 सही है आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। देखिए द्रव जो है जल के हाइड्रोजन आबंध होते हैं, यानी H2O, तो हाइड्रोजन का आबंध है, बिल्कुल ठीक है। जल का उच्च क्वथनांक होता है जीपीएंत्र, उच्च क्वथनांक होता है। जल का उच्च गलन भी होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जल एक अध्रुवीय अणु है, नहीं पेंत्र ये ध्रुवीय अणु है। क्या है, ध्रुवीय अणु है, यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, किसी नाभिक के गामा क्षय में क्या होता है। देखिए यहाँ पर गामा का बात किया है पेंत्र। अगर बोलता अल्फा का, तो अल्फा का क्या होता है पेंत्र, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है। वहीं पेंत्र अगर बीटा की बात करेगा तो परमाणु संख्या में, परमाणु द्रव्यमान में 1 की भी कमी नहीं होता है, लेकिन पेंत्र परमाणु संख्या में 1 की कमी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 की वृद्धि होता है। और पेंत्र अगर गामा पूछेगा तो गामा में पेंत्र कोई चेंजिंग नहीं होता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान में, ना कि परमाणु संख्या में। यहाँ पर से इसका देख लीजिए, गामा का पूछ रहा है, गामा का क्या हो जाएगा, न तो परमाणु नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। इस पर काफ़ी सारे नॉर्म निकल आते हैं पेंत्र, वो केमिस्ट्री में हमने करवाया। अगर केमिस्ट्री का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा पेंत्र, ज्ञान बिंदु का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल चीज़ हमने एक एक क्वेश्चन को करवा दिया फुल नोट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें पेंत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेंत्र OH आ गया, तो OH हो गया, तो पेंत्र ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, तो यहाँ से 1 का हो जाएगा 2। कैल्शियम ऑक्साइड, ये पेंत्र क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये भी बेस हो जाएगा, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पेंत्र ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, क्षीण अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि सबसे मजबूत अम्ल है, तो इसको बोलते हैं हम लोग परवल अम्ल। तो इस तरह से आपको मिला लीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा, जैसे 1 का आ गया 2, उसके बाद पेंत्र 1 का आ गया 2 4 3 1, 2 4 3 1 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पेंत्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेंत्र डेली आपके लिए ला रहे हैं, तो अगर जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइएगा, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पाउंड सील कहा जाता है। पाउंड सील पेंत्र किसको कहते हैं, स्पाइगो गोरा को कहते हैं। एक प्रकार का पेंत्र क्लोरोफिल की तरह काम करता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होता है, तो यह पेंत्र जो है ना अंतरावस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफ्लोर कहते हैं। तो आर्गो कैल्सीफ्लोर, यहाँ पर कैल्सीफ्लोर बोलेगा तो विटामिन डी हो जाएगा, लेकिन आर्गो कैल्सीफ्लोर बोलेगा तो ये विटामिन D2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं विटामिन बी की बात करेगा तो ये पेंत्र इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपीड़ितन खरपतवार का उपयोगी होता है, तो ये पेंत्र पार्थेनियम होता है और हार्थी घास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी जो है 2,4-D का कॉम्प्लेक्स है, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097-98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुआ। देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन था पेंत्र, तो याद रखिएगा ये गोपाल थे। कौन थे पेंत्र, गोपाल थे, और इसका एक शासक था पेंत्र धर्मपाल, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पेंत्र ये जो स्थापना किया था कर्नाट वंश ने, तो ये रामपाल के समय हुआ था, 1098-97 में यही थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुआ। ये पेंत्र जो है जब पेंत्र भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी के दौरान हुआ था, याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा पेंत्र, वर्ग किलोमीटर इसको बना लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पेंत्र पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर कितना है पेंत्र, 32,87,263 किलोमीटर, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, ये पेंत्र राष्ट्रीय आय से है, राष्ट्रीय आय से वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के गठन पर कैसी नियोगी समिति के संस्कृति पर हुआ था। इस आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये पेपर 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसका पेपर अभी वर्तमान में नाम क्या कर दिया, नीति आयोग, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर, योजना आयोग काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना यानी कि समावेशी विकास, ये पेपर किस में दिया था। तो ये 7वीं योजना में दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो पेपर सबसे अधिक पहले किया गया था, तो ये पेपर महाराष्ट्र में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। इसको पेपर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में अगर पूछेगा पेपर तो ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और पेपर सबसे अधिक जो ये हरित क्रांति लाई, ये गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हुआ। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना पेपर 1965 में किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। जिसको पेपर मुद्रास्फीति कहते हैं। आप लोग को पता होगा, ये तो बहुत ही प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया पेपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए स्टेट बैंक इंडिया का पेपर जो है 3 बैंकों से मिलकर इंपीरियल बैंक बना 1921 में। फिर पेपर 1955 में जो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे दिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इंपीरियल बैंक जो पेपर 3 बैंक बने थे, वो पेपर कौन बने थे, मद्रास बने थे, और पेपर बंगाल बने थे, और एक पेपर कौन बने थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा, मुंबई बने थे। तो उस तीनों को मिलाकर जो है स्टेट बैंक का दर्जा दिया गया। तो 1 जुलाई 1955 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो आधुनिक बैंकिंग का सर्वप्रथम विकास जो है नीदरलैंड में हुआ। तो यहाँ पर से आपका टोटल 100 क्वेश्चन हमने करवा दिया। इसमें पेपर ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही कर पाया। कोई भी पेपर झूठ उठ नहीं बोलिएगा। झूठ बोलने से आप अपने को धोखा दीजिएगा, उससे आपका कोई होना जाना नहीं है। तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 100 में कितना नंबर आया। और पेपर जो भी क्लास में आया होगा उसका PDF हम लोग शाम में भेज देंगे इस टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जो ज्वाइन नहीं हुए प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। तो जो भी पेपर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।